हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पृथक्करण की विधियाँ, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। इससे पहले वीडियो में हमने चालन विधि, छानन, इस तरह से बहुत सारी दूसरी विधियों के बारे में पढ़ा था। क्लास 6 लेसन 5 और पार्ट 2। सबसे पहले आता है अवसादन। आपने देखा होगा कि कई बार होता है कि हम कुछ जैसे घर में चावल है, दाल है, अगर हमको वो बनाना है तो उसके अंदर आपने देखा होगा चावल के अंदर धूल मिट्टी के बारीक कण होते हैं, या चावल और दालों के ऊपर आजकल पॉलिश और उनके ऊपर कलर चढ़े हुए होते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट नहीं पकाते। क्या करते हैं, हम उनको धोते हैं, क्योंकि ताकि धोने से उनके ऊपर क्या जो धूल मिट्टी के कण या जो पॉलिश या जो कलर होता है वो धुल के पानी के साथ अलग निकल जाए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इनके अंदर जो दाल और चावल इत्यादि होते हैं, इनके अंदर धूल मिट्टी जैसे जो हल्के कण होते हैं वो अशुद्धियों के रूप में होते हैं और उनको हम डायरेक्ट नहीं पका सकते। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, उनको धो देते हैं, जिससे दाल चावल के ऊपर जो चिपकी हुई अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी के अंदर घुल जाती हैं और घुलकर अलग हो जाती हैं। और फिर उसके बाद हम इन अशुद्धियों को क्या करते हैं, धीरे धीरे बर्तन को टेढ़ा करके और फिर उस पानी को जिसके अंदर गंदगी मिट्टी धूल मिट्टी घुल गई होती है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार जो मिश्रण में जल मिलाने से जो भारी अवयव है, जैसे कि जो दाल चावल है, वो तो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और मिट्टी और जो दूसरी अशुद्धियाँ उस पानी के अंदर घुल जाती है, उस पानी को हम धीरे धीरे तिरछा करके निकाल देते हैं। जैसे कि इस गिलास में दिखा रखा है कि मिट्टी है या पानी कोई चीज़ घुली हुई है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, जैसे आपने दाल चावल धोए तो दाल चावल नीचे रह जाएंगे, और जो मिट्टी पानी है उस पानी के अंदर जो उस दाल चावल के अंदर मिट्टी या धूल के कण थे वो उसके अंदर घुले पानी के अंदर ऊपर तैर के आ जाएंगे, और उस पानी को हम धीरे से तिरछा करके उनमें से निकाल देते हैं, ताकि जो चावल या दाल है वो बर्तन के अंदर नीचे ही बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार जो भारी अवयवों का नीचे तली में बैठ जाता है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अवसादन। यानी दाल चावल नीचे बैठ जाएंगे और अशुद्धियाँ घुली हुई ऊपर आ जाएगी, जिसको हम दूसरे बर्तन में या नाली के अंदर उस गंदे पानी को बहा देते हैं। यानी अवसादन मिश्रण को अगर हम बिना हिलाए, यानी दाल चावल को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित हम जब बाहर निकाल देते हैं, इस विधि को हम क्या कहते हैं, निस्तारण। जैसे कि आपको नीचे इस प्रयोग के अंदर दिखाई दे रहा है कि हमने एक गिलास के अंदर एक मिश्रण लिया है, जिसमें चाहे वो मिट्टी और जल का मिश्रण है, तो उस मिश्रण में जो भारी मिट्टी के कण हैं वो नीचे बैठ गए हैं। जैसे कि पेंदे में आपको जो डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, ये नीचे बैठ गए हैं, ये क्या है, अवसादित मिट्टी। और जो ऊपर घुली हुई आ गई है वो बारीक मिट्टी के कण हैं, उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से गिलास को तिरछा करके ऊपर वाली जो मिट्टी घुली हुई है उसको हम अलग दूसरे गिलास में निकाल लेंगे, और अवसादित जो अघुलित मिट्टी है वो कहाँ रह जाएगी, नीचे रह जाएगी। तो जो ये घुली हुई मिट्टी अलग निकल के आई है वो क्या कहलाएगी, निस्तारित, यानी निस्तारण विधि। और जो नीचे मिट्टी बच गई है वो क्या कहलाएगी, अवसादन। यानी कि जैसे अगर अपन दाल चावल की यहाँ पे बात करें तो जो दाल चावल नीचे रह जाएंगे वो तो क्या कहलाएंगे, अवसादन, और जो ऊपर पानी हम निकाल देंगे वो क्या कहलाएगा, निस्तारण। तो इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को अलग करने में उपयोग में लेते हैं। जैसे कि हम तेल और जल को उनके मिश्रण को भी इसी विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि तेल और जल आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, तो अगर गलती से तेल और जल मिश्रित हो गए तो उनको हम क्या करेंगे, उन दोनों को आप थोड़ी देर वैसे ही रहने देंगे, और उसके बाद आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद तेल और जल का अलग अलग हो जाएगा, नीचे जल रह जाएगा और ऊपर की ओर तेल हो जाएगा। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप उन दोनों के ऊपर वाला जो तेल है उस तेल को पृथक करके हल्का सा गिलास को तिरछा करके उस तेल को अलग निकाल लेंगे, और नीचे की साइड क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा। इन दोनों विधि को हम निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा तो पहले हमने किया था कि हम इसे पृथक्करण कीप का उपयोग करके या एक प्लास्टिक की बोतल का उपयोग भी कर सकते हैं। उस प्लास्टिक की बोतल में आप तेल और पानी का मिश्रण भरेंगे, और फिर उसके बाद उस बोतल के ढक्कन में हम छेद करके उसके अंदर एक रुई का टुकड़ा या कॉर्क फंसा देंगे, और उसके बाद उस बोतल को उल्टा करके हम
कुछ देर के लिए रख देंगे, जिससे तेल और पानी की परत क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। नीचे की ओर पानी रह जाएगा और ऊपर की ओर क्या रह जाएगा, तेल। फिर जब दोनों परतें बिल्कुल आपको पृथक दिखाई देने लगेगी, आप क्या करेंगे, नीचे से धीरे धीरे से उस ढक्कन में से रुई का फोया निकाल देंगे। तो धीरे धीरे वहाँ से पानी क्या निकलने लगेगा, धीरे धीरे पानी निकलने लगेगा। जैसे जैसे पानी खाली होता जाएगा, तेल बोतल में नीचे की ओर आना शुरू हो जाए। जब पूरा पानी अलग हो जाए तो तुरंत हम क्या करेंगे, उस ढक्कन को बंद कर देंगे, यानी उस रुई छेद वाली जगह पे उंगली लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका तेल और पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखा होगा कि जैसे हम चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, चाय बनने के बाद आप क्या करते हैं, पत्तियों को अलग कर देते हैं। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, छलनी का यानी छन्नी का प्रयोग करते हैं। क्या इसके अंदर जब हम चाय बनाते हैं तो हमें इसमें निस्तारण विधि का उपयोग कर सकते हैं। निस्तारण विधि का, जैसे कि अपन ने तिरछा करके अभी उसमें से निकाला, तो जो ऊपरी पत्तियां तैर कर आ रही हैं उन पत्तियों को अपन क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। निस्तारण विधि से करेंगे तो भी हमें क्या लगेगा कि कुछ पत्तियां अभी भी उसमें नीचे मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी चाय है उसके अंदर आपने देखा कि कुछ चाय की पत्तियां अभी भी बच गई है। तो अब इस चाय को हम क्या करेंगे, एक छलनी में डालेंगे और छलनी से छानेंगे। तो आप देखोगे कि जो बाकी की सारी पत्तियां थी वो सब किस में रह जाएगी, छलनी में रह जाएगी, और नीचे आपके गिलास में छन के क्या आ जाएगी, चाय छन के आ जाएगी, जिसे हम क्या कह देंगे, निस्यंदन, यानी उसे फिल्टर करना, छानना हम उसको कहते हैं। इस प्रकार तैयार चाय से हम चाय की पत्तियों को पृथक करके निस्तारण या निस्यंदन में से, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम चाय को किस विधि से छानना पसंद करेंगे, निस्तारण या निस्यंदन, तो निश्चित रूप से हम किस विधि से छानना पसंद करेंगे, निस्यंदन से, क्योंकि निस्यंदन के द्वारा कोई भी चाय की पत्ती या ठोस पदार्थ चाय के अंदर नहीं रहेगा, जबकि निस्तारण में कुछ पत्तियां चाय के अंदर क्या रह जाती है, शेष रह जाती है। अब इसी प्रकार से हम एक और प्रयोग कर सकते हैं कि जो हमारे घर पे पीने का पानी आता है, नल आता है ना, तो उस पानी को भी क्या हम डायरेक्ट लेकर यूज़ करते हैं। तो या कभी कभी आपने देखा है, बारिश के सीज़न में देखा होगा कि नलों से गंदा पानी आता है, गंदला सा पानी आता है, तो क्या उस पानी को मम्मी सीधे यूज़ करने में ले लेती है? नहीं, आपने देखा होगा कि मम्मी उस गंदे पानी के लिए क्या करती है, जो भी बर्तन होता है उस बर्तन के ऊपर बारीक कपड़ा लगाती है और उस कपड़े से उस पानी को छानती है। तो उससे क्या होता है, पानी कपड़े के अंदर, जो पानी के अंदर जो मिट्टी के बारीक कण होते हैं वो उस कपड़े के अंदर छन के ऊपर ही रह जाते हैं और नीचे साफ़ पानी आ जाता है। तो उस साफ़ पानी को अपन यूज़ कर सकते हैं। तो यह विधि क्या कहलाएगी, निस्यंदन। इसी प्रकार से हम इस चीज़ को हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं, प्रयोग के द्वारा भी देख सकते हैं। हम क्या करेंगे कि तालाब या नदी का जो गंदा पानी है उस गंदे पानी को लेंगे। अगर आपको गंदा पानी नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे कि एक गिलास लेंगे और एक गिलास के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी मिला देंगे। मिट्टी मिलाएंगे तो क्या होगा, वो पानी गंदा हो जाएगा। अब इस मिट्टी मिले हुए पानी को हम क्या करेंगे, एक आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने से हम क्या देखेंगे कि कुछ मिट्टी तो आपके गिलास के पैंदे के अंदर बैठ गई है, क्योंकि अवसादन हुआ है। तो जो मिट्टी के मोटे कण थे वो तो गिलास के पैंदे में बैठ जाएंगे और ऊपर आपको कुछ हल्का गंदला सा पानी दिखाई देगा। अब उस पानी को, जो ऊपर का पानी है, उसको हम गिलास से तिरछा करके क्या करेंगे, दूसरे गिलास के अंदर निकाल लेंगे। यानी हमने अब कौन सी विधि की, निस्तारण विधि की। जो ऊपर का पानी था वो हमने अलग निकाल लिया, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि आपने देखा कि जो हमने निस्तारण करके पानी अलग निकाला है दूसरे गिलास में, वो अभी भी कैसा है, थोड़ा सा गंदे रंग का है, भूरे से रंग का है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम छलनी ले सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, कपड़ा लेके इस पानी को छानेंगे। आप देखोगे कि आप जब कपड़े से छानेंगे तो उस कपड़े के ऊपर भी क्या आ जाएगी, थोड़ी सी बारीक मिट्टी आ जाएगी और कुछ पानी नीचे छनकर आपके पास आ जाएगा। अभी भी आपने देखा कि जब ये कपड़ों के अंदर, क्योंकि कपड़े के छेद किससे, छलनी से भी ज़्यादा बारीक होते हैं, तो छलनी की वनिस्पत आपका जो कपड़ा है उसके अंदर बारीक कण मिट्टी के ऊपर छनकर रह जाएंगे, जिससे आपका जो थोड़ा नीचे पानी आएगा वो थोड़ा साफ़ होगा। फिर भी आप देखेंगे कि जो आपके पास गिलास में पानी आया है कपड़े से छन के, वो अभी भी आपको थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा है। इस पानी को और शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपके पास पानी है उस
पानी को और साफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कीप लेंगे, जैसे कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम एक कीप लेंगे और इस कीप के अंदर हम क्या लगाएंगे, फ़िल्टर पेपर यानी ब्लॉटिंग पेपर लगाएंगे। इस ब्लॉटिंग पेपर को जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक गोल पीस काटेंगे और इसको तिकोना फोल्ड करके कीप नुमा आकार बना लेंगे और उस कीप के अंदर हम उस ब्लॉटिंग पेपर को यानी फ़िल्टर पेपर को रख देंगे। और फ़िल्टर पेपर को रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास गिलास में पानी है जिसका हम अवसादन और निस्तारण कर चुके हैं, निस्संदन कर चुके हैं, उसको हम क्या करेंगे, उस पानी को हम इस कीप में धीरे धीरे डालेंगे। क्योंकि फ़िल्टर पेपर के जो छेद होते हैं वो और भी सूक्ष्म होते हैं, जिसके अंदर अति सूक्ष्म जो मिट्टी के कण हैं जो हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, वो कण भी इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर छनके रह जाएंगे और नीचे बीकर में आपके पास क्या रह जाएंगे, बिल्कुल शुद्ध पानी आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या हुई हमारी निस्यंदन विधि, जिसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से हम अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि का उपयोग करके हम बारिश के गंदे पानी को या मिट्टी के गंदे पानी को हम स्वच्छ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि घर में अगर हम कभी फलों का रस फलों का रस या सब्जियों का रस पीते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से बीज और ठोस कणों को अलग करके, बीज समेत तो हम फलों का रस नहीं पी सकते, तो हम क्या करते हैं, उनको छानते हैं। तो छानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चलनी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आपने कभी घर में मम्मी को पनीर बनाते हुए देखा होगा। तो पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं और जब दूध उबालते हैं तो उसके अंदर क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं। जब नींबू डालते हैं तो जो पनीर के ठोस कण होते हैं वो पानी से यानी द्रव पदार्थ से अलग अलग हो जाते हैं और आपको दूध फटा हुआ दिखाई देता है। तो फिर मम्मी उसके बाद क्या करती है कि चलनी के अंदर कपड़ा लगाती है और कपड़े के अंदर उस फटे हुए दूध को डाल देती है और फिर उसमें से जो पानी पानी होता है उसको शेष निकाल देती हैं और उसके बाद उसे दाब के रख देते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाता है, पनीर मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम कपड़े या चलनी से इसे फ़िल्टर करके या छान के हम क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि हम किस प्रकार से अवसादन, निस्यंदन और निस्तारण विधि का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हम विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। थैंक यू।